हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आर निश्चय अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए, लाइक और शेयर कमेंट करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको शुक्रिया। और हम निवेदन करना चाहेंगे आप लोगों से कि इस वीडियो को आप लोग आगे देखते रहें और इसको आप लोग प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। आज जो चैप्टर है औसत, इसे अंग्रेजी में एवरेज कहते हैं। सबसे पहले हम इस चीज को जानेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेट का पेपर है उसमें भी है और जो बहुत सारे आप एसएससी, पुलिस, दरोगा, एनी बॉडी आप देखेंगे, एनी कोई भी चैप्टर अगर आप देखते हैं तो आपको ये वाला चैप्टर देखने को मिलेगा। तो ये आप चैप्टर को बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जो औसत चैप्टर है ये बहुत ही दमदार और बहुत निचोड़ है। जैसे मान लीजिए कि एक बात कहा जाता है कि जैसे अगर मैं कहूँ, सबसे बड़ी बात कि गांव में इसे लोग कहते हैं ओवरेज, इसको आप कह देते हैं ओवरेज। सबसे बड़ी बात ये गलत बात है। ओवरेज का मतलब अगर आप उम्र किसी भर्ती के लिए 21 से और 40 साल दिया गया है, अगर आपका 41 साल हो गया तो आप उस भर्ती के लिए ओवरेज हो गए। कभी भी आप इसे एवरेज कहेंगे, कभी भी आप इसे क्या कहेंगे, एवरेज कहेंगे, औसतन कहेंगे। औसत का मतलब जब बात करें, हम खूब मोटे इंसान, अगर खूब मोटा इंसान हो तो भी आपको पसंद नहीं आएगा, खूब पतला हो तो भी पसंद नहीं आएगा, खूब गोरा हो तो भी पसंद नहीं आएगा, खूब काला हो तो भी पसंद नहीं आएगा। तो आपको व्यक्ति कैसा पसंद आएगा? या तो व्यक्ति मीडियम हो, तभी मीडियम का मतलब उसे हम कहेंगे औसतन ही कहने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे? औसतन। व्यक्ति कैसा हो? औसतन। और जब व्यक्ति औसतन होता है तभी आप उसको पसंद करते हैं। बहुत लंबा भी व्यक्ति हो जाए तो भी आप नहीं पसंद करेंगे, बहुत छोटा भी हो जाए तो भी आप पसंद नहीं करेंगे। तो जो कुल मिला के एक बीच का माध्यम निकल जाए, एक बीच का माध्यम की बात मैं कर रहा हूं, माध्य निकल जाए या एक बीच का औसत निकल जाए, उसी को हम क्या कहेंगे? औसत कहेंगे। तो कुल मिला के जैसे एक पार्टी हम करने गए, शादी के बाद पार्टी, बर्थडे पार्टी, कोई भी पार्टी हम कर रहे हैं, तो जैसे अगर 400 रुपया लग रहा है, 10 लोग हैं, तो आप कहेंगे कि यार औसतन कितना कितना रुपया दिया जाए। तो औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो अब जैसे मैं सवाल ले लूं, मैं प्रश्न ले लूं, प्रश्न जैसे 1 2 3 4 5 6 7 का औसत ज्ञात कीजिए, का औसत एवरेज ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? कुल पदों का योग का मतलब जोड़ेंगे। तो औसत निकालने के लिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 बटा के कै संख्या हो गई? 7। अब ये संख्या लगातार है तो जोड़ेंगे। 7 और 1 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 8 3 के 24, 24 4 28। तो कहीं ना कहीं 28 बटा के 7 हो गया। तो 7 चौक 28। आपका औसत कितना आ गया? 4 आ गया। वही हम कह रहे थे कि कोई पार्टी अगर आप कर रहे हैं, टोटल उसमें 400 रुपये खर्च हो तो कुल योग 400 है। अगर औसतन पूछे 10 लोग हैं तो 0 0 काट देंगे। अगर एक व्यक्ति 40 रुपया देगा तो आपकी जो पार्टी होगी वो मन जाएगी। क्लियर? इसी के आगे हम समझने का प्रयास करेंगे इस चीज को कि अब एक चीज समझ लीजिए, मैं कह रहा था बीच का रास्ता। अब एक चीज समझिए कि जब प्राकृतिक संख्या हो, रेगुलर हो, उसका औसत हम बीच के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसा कि समझने का प्रयास करिए, 1 2 3 4 5 6 7 हमारी 7 पदों की संख्या है। तो 3 अगर इधर हम ले लिए, 3 अगर इधर ले लिए, तो बीच का जो मेरा रास्ता निकला 4, वही मेरा क्या हो गया? औसत हो गया। वैसे भी उत्तर आपका क्या आ गया? 4 आया। अब बात समझिएगा, पहला आपका ट्रिक निकालने का,
पहला फंडा यही है कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। दूसरी बात हम यही करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारे पदों की संख्या कितनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो 3 इधर ले लिए 3 इधर लिए, बीच का जो मेरा हुआ यही मेरा क्या हो गया, औसत हो गया। आप कहेंगे सर आप तो मान लीजिए कि 3 3 छाड़ दिए हैं तो बीच का निकल आया है, लेकिन अगर यहाँ पद हमारे केवल 6 ही हो, 1 2 3 4 5 6, तो हम 3 3 3 3 छाड़ दें तो बीच में तो कुछ नहीं बचेगा। तो बीच में याद रखिए कि 3 और 4 के बीच में 3.5 एक बीचों बीच आएगा, तो यही मेरा औसत हो जाए। तो बीचों बीच का जो बात आएगा यही मेरा औसत। अब इस औसत को कैसे निकालेंगे कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और 3 + 4 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो 7/2, 2 3 6 2 5 5, 2 5 10, तो 3 दशमलव क्या आ गया, 5 आ गया। अब आप कहेंगे सर बहुत अच्छी बात, बहुत जानदार बात आपने बताई, तो ये मेरी प्राकृतिक संख्या रही, तो आप औसत निकाल लिए। लेकिन जो हमारी संख्या है, अगर औसत संख्या हमारी है और औसत संख्या अगर दिया हुआ है, किसी भी संख्या का कहा है कि औसत संख्या दिया हुआ है, जैसे अगर कह दें कि ये प्राकृतिक संख्या, अगर कहे कि हमारा विषम संख्या का औसत बताइए, विषम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, जैसे 1 3 5 7 9 का हमारा औसत बताइए, तो ये विषम संख्या है। विषम संख्या उसे कहते हैं, वो प्राकृतिक संख्या दो से पूरी तरीके से विभक्त न हो, विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो इसमें भी वही फंडा करेंगे, रेगुलर है ना, चल रहा है ना, तो ये 2 इधर हम कैंसिल कर दिए, ये 2 मेरा इधर कैंसिल कर दिए, जो बीच का है यही मेरा क्या हो गया, औसत हो गया, यही मेरा क्या हो गया, औसत हो गया, यही मेरा क्या हो गया, एवरेज औसत हो गया, ये हमारा एवरेज, यही हमारा क्या हो गया, औसत हो गया। आप एक बात और कहेंगे कि सम संख्या की अगर बात ले लेते हैं, तो सम संख्या की बात अगर लेते हैं तो 2 4 6 8 10 हो गया। अब समझ लीजिए कि हमारा 2 इधर आप कैंसिल कर दिए, 2 इधर कैंसिल कर दिए, तो हमारी कौन संख्या औसत हो जाएगी, औसत हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये तुरंत 1 मिनट में बिना कलम उठाए आप इसको लगा सकते हैं। नहीं तो आप इसको जोड़ेंगे, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग मतलब अगर जोड़ते हैं तो 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 30, 30 में कितने का भाग दे देंगे, 5 का, तो 5 6 30, वैसे भी 6 मेरा क्या आ गया, औसत आ गया। अब आगे देखिए, एक और आपको एकदम जबरदस्त तरीके से बताते हैं। जैसे अब हम कह दें कि 51 52 53 54 100, तो आप कहेंगे कि इसका औसत क्या होगा। अब आप कहेंगे कि यहां से बीच का कैसे निकालेंगे, तो आप 51 से लेके 100 के बीच का कोई ना कोई एक रास्ता होगा ना, लेकिन एग्जाम हाल में उतना तो लिख नहीं पाएंगे कि बीच का आप निकाल पाएंगे। तो अब इसका औसत अगर कह दे कि औसत ज्ञात कीजिए, कह दे कि औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए, तो क्या 20 का रास्ता आप निकाल सकते हैं, कतई नहीं निकाल सकते। तो आपको एक और विधि बता रहे हैं औसत निकालने का, औसत निकालने की एक और विधि निकाल रहे हैं। अगर प्राकृतिक संख्या लगातार दी हुई हो, उसमें कोई बीच में इधर उधर बातें न दी हुई हैं, तो आप पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। आप पहली संख्या मतलब 51 प्लस आप 100 को जोड़ दीजिए, बटा 2 कर दीजिए, तो 151 बटा 2 हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 2 7 14 2 5 10 दशमलव 2 5 10, कितना हो जाएगा 75.5 हमारा क्या हो जाएगा, गुड औसत हो जाएगा। तो आप इस तरह से कोई भी संख्या अगर दे दे, इसमें कोई भी संख्या दे दे, तो आप इसका औसत निकाल सकते हैं। जैसे आप परीक्षा में इतना से लेके इतना तक तो आप लिखेंगे नहीं ना। मान लीजिए अगर कह रहा है यहाँ पे, अगर बता रहा है बात, अगर कह रहा है कि मान लीजिए 2 नहीं, यहाँ से ले लीजिए 10, 12, 14, 16, 18 50, कह रहा है कि इसका औसत ज्ञात कीजिए। अब एक चीज समझिए बात को, तो आप यहां से लेकर यहां तक सब संख्या को अगर जोड़ते हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम ज्यादा जाएगा। लेकिन आपको एक लाइन में बिना कलम उठाए आपको औसत के बारे में बता रहा हूं, तो आप इस संख्या को और इस संख्या को जोड़ देंगे, तो आपका औसत जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो औसत बराबर 10 प्लस 50 बटा के 2, तो कितना आ जाएगा 60 बटा के 2, तो आपका औसत कितना आ जाएगा 30। आपका औसत क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कोई भी संख्या दे, अगर उसका औसत ज्ञात निकालना हो
तो आप इसी तरह से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए आगे हम सवाल करने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए कह रहा है कि रीता, गीता, बबीता की उम्र क्रमशः 20, 30 और 42 है, तो औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। आप जबरदस्त तरीके से देख लीजिए कि रीता, गीता और बबीता पदों की संख्या हमारी कितनी है, 3 है। और औसत जब पूछ रहा है तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। इसमें आप बीचों बीच औसत इसमें आप नहीं हो सकता, क्योंकि ये लाइन, ये हमारा जो उम्र है इनकी 20, 30 और 42 रेगुलर अंतर नहीं है। 20 के बाद 21 रहता, चाहे 20 के बाद 22 रहता, चाहे जो और संख्याएं रहती, तो आप कहते हैं सर बीच वाला हमारा औसत है। इसमें 30 का औसत आपका कभी नहीं होगा। औसत की अगर बात करता है तो औसत में बराबर 20 प्लस 30 प्लस 42 जोड़ के 3 से भाग देंगे तो 2 लिख लेंगे। 4 3 7, 7 2 9 बटा के 3 हो जाएगा। तो 3 तिली के आपका यहाँ हो जाएगा 3 तिली के 9, 0 हो जाएगा 2 3, तो 30 3 90, 90 2 92, यही आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो अब इसमें देंगे तो 30.6 हो जाएगा, 36 18, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, औसत। आप इसमें नहीं कह सकते कि सर आप कह रहे थे इधर ले लेंगे एक, इधर ले लेंगे बीच वाला औसत, तो यहाँ बीच वाला औसत नहीं होगा। बीच वाला औसत आपका वही होगा जो आपका रेगुलर संख्या रहे। या आप फिर कहेंगे कि सर आप तो अभी अभी पीछे बताए हैं कि इस संख्या को और इस संख्या को जोड़ दें और जोड़ के क्या करें, 2 से भाग दें तो आपका औसत निकले, तो भी आपका औसत नहीं निकले। जब संख्याएं अलग अलग हों और उनका बीच का जो अंतर हो वो अधिक हो या कम हो, तो आप कभी भी औसत आप ऐसे ही निकाल सकते हैं कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब आइए देखिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आइए जैसे अगर प्रश्न में करता है कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर कहे, तो प्राकृतिक संख्या का औसत की बात अगर करता है तो हम प्राकृतिक संख्या का औसत कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कहेगा कि 5 प्राकृतिक संख्या का औसत निकालिए, 5 प्राकृतिक संख्या का औसत निकालिए। देखिए इसमें आप प्रयास करिए समझने का, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर पीछे आपके इस चैप्टर को मैं पढ़ाया हूं संख्याओं के बारे में, जो 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं गणना में की जा सके उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से 2 3 4 5 6 डॉट 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 प्राकृतिक संख्या अनंत तक हो गई। आप समझ लीजिए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 0 शामिल कर लिया जाए प्राकृतिक संख्या में तो हमारी संख्या पूर्ण संख्या होगी। आगे सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरी विभाजित, 2 4 6 8 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब विषम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 से पूर्ण तरह से विभाजित, 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो इस पर प्रश्न पूछ लेता है आपका, कह देता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर पूछ लेता है, 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर पूछ लेता है तो उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें 1 जोड़कर, 5 में 1 जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे तो 6/2 हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी, हमारा प्राकृतिक संख्या का औसत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब प्राकृतिक संख्या का अगर औसत पूछे तो हम उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़कर 2 से भाग देंगे। जितने भी प्राकृतिक संख्या का औसत पूछे उसमें 1 जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे, वही हमारी प्राकृतिक संख्या का औसत आ जाएगा, वही हमारी प्राकृतिक संख्या क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। अगर एक चीज और बता रहे हैं, एक बात और आपको बता रहे हैं
जैसे कि अगर बात कहेगा कि सम संख्या की, पूर्णांक प्रश्न है सम संख्या की, कि सम संख्या कहता है कि 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, यहाँ दिखाई दे रहा है 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 5 सम संख्या का औसत जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटा के 5 कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। 4 2 6 6 6 12 12 12 8 20 20 10 30 30 बटा के क्या हो जाएगा 5 5 1 6। अच्छा देखिए इसमें क्या है कि जितनी संख्या की बात करें n + 1/2 कर देंगे, जितनी संख्या की बात करें उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो आपकी प्राकृतिक संख्या का औसत आ जाएगा। एकदम कंफर्म समझ लीजिए। अगर सम संख्या की बात करता है, कहता है कि 5 सम संख्या का औसत क्या होगा, तो आप ट्रिक से निकालने के लिए उस 5 में 1 जोड़ देंगे तो सम संख्या का औसत आ जाएगा। 5 में 1 जोड़ दिए तो कितना औसत आ गया 6 आ गया। आपका उत्तर यहाँ भी आया था 6। अगर पूछेगा कि 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 100 संख्या में 1 जोड़ देंगे तो 100 संख्या का 100 सम संख्याओं का औसत हो जाएगा 101 हो जाएगा, 101 हो जाएगा। आइए विषम संख्या की अगर बात करते हैं हम, तो विषम संख्या में समझ लीजिए कि विषम संख्या में जितने सम संख्या की बात करेगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। जैसे कहेंगे कि 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, आपका उत्तर 5 हो जाएगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देख लीजिए मैं दिखा दे रहा हूं। जैसे देखिए 5 विषम संख्या की बात करें तो औसत निकालने के लिए जोड़ेंगे +1 + 3 + 5 + 7 + 9 बटा के 5 कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। 3 1 4 4 5 9 9 9 18 18 7 25 25 बटा के 5 कितना आ गया उत्तर 5। तो सबसे जनदार तरीका है कि जब विषम संख्या के औसत पूछे और जितने संख्याओं की बात करें वही आपका उत्तर हो जाएगा। अब शुरू से एक बार समझ लीजिए, अगर प्राकृतिक संख्या का औसत पूछता है, जितने भी प्राकृतिक संख्या का औसत पूछेगा उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। जितना भी प्राकृतिक संख्या का औसत पूछेगा उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। अगर सम संख्या का औसत पूछेगा तो जितने संख्या की बात करता है उसमें 1 जोड़कर वही उत्तर लिख देंगे, वही औसत हो जाएगा। जैसे पूछता है कि 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 50 में 1 जोड़ देंगे तो 51 हो जाएगा, उसका औसत यही हो जाएगा। औसत अलग चीज समझने का प्रयास करें। विषम संख्या की बात करेगा, कहेगा कि 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो उसका उत्तर 100 ही हो जाएगा। तो शुरू से समझ लीजिए, 1 जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, सम संख्या में 1 जोड़कर छोड़ देंगे और विषम संख्या में जितनी संख्या रहेगी उतनी ही छोड़ देंगे, आपका औसत आ जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या का औसत आप निकाल लेंगे। तो आगे देखिए पूर्ण संख्या की बात करता है, तो अगर पूर्ण संख्या की बात करेगा तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं शून्य की बात करेगा और कहीं ना कहीं इसका कोई ट्रिक नहीं, इसको हम अपने अनुसार समझेंगे। कहेगा कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण संख्या की बात करेंगे, औसत में पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 एक संख्या है, 1 + 2 + 3 + 4 बटा के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिए पूर्ण संख्या की बात करता है तो 2 3 3 3 6 6 4 10 10 बटा के 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसकी औसत क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप कहीं ना कहीं एक बात समझिएगा कि पूर्ण संख्या में एक अंक संख्या कम ही लेंगे, बात समझा रहे हैं, एक अंक संख्या क्या लेंगे कम ही लेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम प्राकृतिक संख्या की बात कर लिए, आप प्राकृतिक संख्या की, पूर्ण संख्या की, सम संख्या की, विषम संख्या। एक सबसे खतरनाक हमारी संख्या का औसत का पूछता है, वो सबसे खतरनाक है हमारा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, पहले अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। पहले आप समझ लें कि अभाज्य संख्या क्या है। जब अभाज्य संख्या का औसत पूछेगा, वे संख्याएं जो एक और खुद को छोड़कर तीसरे किसी से विभाजित न हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक ना। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, इधर 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, उधर 11 हो गया, 13 हो गया, फिर 15 नहीं होगा, 16 17 हो गया और 19 हो गया। इस तरह से संख्याएं जो एक से और खुद से विभाजित हो, तीसरी किसी संख्या से विभाजित न हो, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक बात पूछता है, पहले तो एक प्राकृतिक संख्या पद्धति के चैप्टर में आपको पूछ लेता है कि एक अंक की अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो एक अंक की अभाज्य संख्याएं 4 हैं।
एक अंक की आभाज्य संख्याएं 4 है। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कुल आभाज्य संख्याएं कितनी है? तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कुल 25 आभाज्य संख्याएं हैं। आइए इस पर हम प्रश्न पूछ लें। एक प्रश्न पूछा था कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 5 की बात कर रहा है, तो 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, तो 1 2 3 4 हुआ, उसके बाद 11 ले लेंगे। तो औसत की बात कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे? औसत में कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बटा के 1 2 3 4 5। गुड, बहुत अच्छा। औसत का मतलब ऐसे कर लेंगे हम। तो 3 2 5 5 5 10 और 10 और 7 17 17 1 18 18 10 28 28 बटा के क्या हो जाएगा? 5 50 25 हो जाएगा। 5 का 30 कितना आ गया? 5.6 हो जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है। और अभाज्य संख्याएं की जितनी भी बात करेगा तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। आप पूछता है कि एक अंक के अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो एक अंक हमारे यही सिर्फ 4 हैं, इसके अलावा नहीं है। कुछ बच्चे डाउट हो जाते हैं कि जितनी विषम संख्याएं हैं, जो विषम संख्याएं हैं वो औसत, अरे जो विषम संख्या है वो अभाज्य संख्या है। लेकिन अभाज्य संख्या अलग बात है। अभाज्य संख्या खुद से और एक से कटती है। कुल मिला के आप देखेंगे ना, गाँवों में रूठ टाइप का व्यक्ति होते हैं, रूढ़ी टाइप का व्यक्ति हो, किसी से मतलब नहीं होता है। तो जिस संख्या से अपने आप से मतलब होता है उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। फर्स्ट पार्ट में, दूसरे पार्ट में और दमदार सवाल लेके आएंगे। हम आप लोगों से निवेदन करेंगे इस सेशन को लाइक शेयर और कमेंट करें, ताकि ये हर बच्चा तक पहुंचने का काम करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।